हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था, तो आज हम बाकी के 3 बच गए क्वेश्चन उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते बिना किसी देरी के। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन होती है वो कैसी होती है, जैसे हमने कल करवाया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, x का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन माइनस b डिवाइडेड बाय a। और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया अपने पास, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं बेटा। 4th क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिए था। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो गायब है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। बेटा देखो 4u और 8u, यहाँ से 4u कॉमन आ सकता है। 4u यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। बेटा ये क्या बचेगा, 4 1 जा 4, u से एक u कैंसिल, यहाँ पे एक u बच गया, प्लस 4 2 जा 8। बेटा u से u कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। बेटा u की वैल्यू यहाँ से एक तो 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा तो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो u प्लस 2 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर है, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई। दूसरी बात, अगर आप इसी को वेरीफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक और दे रखा है भाई, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। बेटा अगर इनके रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई का मतलब ये हो गया, एक तो u अपने पास आया बेटा 0, एक आया है -2। अब इसको अल्फा प्लस बीटा से करते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b। बेटा देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4। a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो भी वेरिएबल के अंदर टर्म है उसमें, उसके अंदर। u बेटा b की वैल्यू क्या है, 8। बेटा c क्या है यहाँ पे, 0। क्यों, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब देखो ये होता है -b/a। बेटा माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ से, 8 डिवाइडेड बाय a, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा -2। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। अभी हमने करवाया है c/a। बेटा c की वैल्यू नहीं है, c 0 है, डिवाइडेड बाय a 4। तो बेटा ये क्या जाएगा, 0। अब इनका देखो 2 रूट आए ना, इनका मल्टीपल करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखो प्लस करो, -2 प्लस 0 बेटा -2 आएगा। आराम से सोल्व हो गया ना ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो ये है अगला क्वेश्चन हमारे पास, t² -15। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो भाई। t² बेटा ये 15 है, ठीक है, तो मैं इस 15 को कैसे लिख सकता हूँ, इस तरफ ध्यान दो बेटा, √15 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता बेटा होता है 1/2 पावर। तो इसका मतलब ये होगा 1/2 पावर जाएगी तो 1/2 ये पावर हट जाएगी इसके अंदर, तो 2 से 2 कैंसिल, 15 ही रहेगा। ठीक है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, -√15 का होल स्क्वायर। क्यों, अभी हमने बताया आपको, √15 का मतलब बेटा होता है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर। ये पावर उस पर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 2 कैंसिल, 15 ही लिख सकता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² विल बी इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो लगा दो भाई, t + √15 इंटू t - √15। बेटा इनको 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या जाएगी, -√15, और बेटा यहाँ से t की वैल्यू क्या जाएगी, √15। क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, वेरीफाई कर देंगे रिलेशन को, जैसा हम पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो बेटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, या बेटा रूट्स और जीरोज का मतलब एक ही बात है, -b/a। तो बेटा -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो बेटा, b का मतलब हो गया कि जो कोफिशिएंट x के साथ है। क्लियर है बात। तो बेटा इसमें x के साथ तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है बेटा, 0 डिवाइडेड बाय a के साथ 1 है। बेटा t² का कोफिशिएंट क्या है, 1। ये आ गया 0, सम आ गया बेटा 0। प्रोडक्ट क्या आएगा, c/a। बेटा c की वैल्यू क्या है, -15 डिवाइडेड बाय a है 1,
तो ये आ जाएगा -15। इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। देखो भाई, √15 एक वैल्यू ये आई थी अपनी और एक वैल्यू -√15। बेटा सम कितना आ गया 0। इनको जो यार ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, √15 इंटू -√15। बेटा √15 -√15 का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -15। ये क्या है अपने पास -15। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। चलो जी, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है 3x² -x और -4। बेटा अगर इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से तो ये बन जाएगी इक्वेशन। तो वही फंडा, जो बीच वाली टर्म है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो ब्रेक करेंगे वो हिस्से बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, उनका जोड़ तो -x आना चाहिए और बेटा मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -4 को 3 से कर दो, माइनस का 12x² आना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं? देखो भाई 3x², बेटा माइनस का ही माइनस क्या ना, तो माइनस की वैल्यू बड़ी हो गई, तो माइनस का 4x प्लस का 3x। अरे इसको ऐड करेंगे तो -x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x। 3 को मैं इसके साथ ले रहा हूँ ताकि कॉमन लेने में मुझे दिक्कत ना हो। तो बेटा यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ से 3x मेरे पास आ गया कॉमन, 3 1 जा 3, x से x कैंसिल, x 3x से ये कैंसिल 1, -4 कॉमन आ जाएगा तभी तो ये बचेगा यहाँ पे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे x बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4। बेटा इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा अब x + 1। अब यहाँ पे बचेगा बेटा 3x, यहाँ पे बचेगा -4, इसको 0, इन दोनों को 0 कर सकते हो, x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 उस तरफ जाएगा, 3 नीचे, x की वैल्यू आ गई 4/3। ये आसान था। अब मेरी बात सुनो, हम इनको चेक करते हैं भाई, सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। बेटा कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। तो बेटा सम ऑफ रूट क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये -b/a होता है, तो आप a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखो, बेटा x² का कोफिशिएंट 3, बेटा x का कोफिशिएंट तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से बेटा -1 और c की वैल्यू क्या है -4। क्लियर है? तो -b/a, तो भाई माइनस और b की वैल्यू क्या बेटा -1। बेटा ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, -1 डिवाइडेड बाय a। बेटा a कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो जोड़ तो आएगा 1/3, इनको जोड़ लेना 1/3 ही आएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन c/a। बेटा c क्या है -4, यहाँ से दिख रहा है और यहाँ भी लिख रखा हमने, -4 डिवाइडेड बाई a। बेटा a कितना है 3, ये आ गया -4/3। इनका भाई चेक कर लो, इनको दोनों को ऐड करेंगे ना वेरिफिकेशन, तो 4/3 -1, बेटा इसका एलसीएम आ गया 3, 4 - 3, तो बेटा आ गया 1/3। अपना भी क्या आया ऐड 1/3। ये क्या है अपना -4/3। बेटा 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है।